हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक जो कि है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ओके, तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि अब आपको मालूम है कि वो एक्चुअली न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है। अगर आपने प्रीवियस प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो उसके फर्स्ट लेक्चर को आप देख लें, आपको वो न्यूमेरिकल टर्म के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल टर्म को डिस्कस नहीं करके हम लोग पहले जानेंगे कि ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो टॉपिक हमें पढ़ना है इसका क्या यूज है, इसे हमें क्यों पढ़ने की जरूरत है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो इंटीग्रेशन टर्म आती है, इस इंटीग्रेशन टर्म को तो आप अच्छे से समझते हैं, आपने अपने स्कूल्स में इंटीग्रेशन को सॉल्व भी किया है। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन जो है वो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ यूनाइटिंग डिफरेंट थिंग्स। फाइन। और इंटीग्रेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक बड़ा सा एस सिंबल यूज करते हैं। राइट, ये एस सिंबल होता है, ये आपको डिनोट करता है कि आप समेशन निकाल रहे हैं एरिया अंडर कर्व का। ओके, मतलब क्या है इसका? तो इसके लिए अगर मैं एक ग्राफ तैयार करूं, फाइन, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मैंने एक सिंपल ग्राफ को मैंने एक ड्रॉ किया यहाँ पर। ठीक है, ये एक ग्राफ है जो कि एफ एक्स है। एफ एक्स क्या है? कोई एक फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं यहाँ पर एक टर्म, एक पॉइंट लूं जो कि x इक्वल्स a है, ये पॉइंट है मेरा x इक्वल्स b, तो जो हम इंटीग्रेशन जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो बेसिकली हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं बिटवीन कोई भी इंटरवल a और b के बीच के इंटरवल में उस फंक्शन का एरिया अंडर कर्व निकालते हैं। मतलब ये पूरा जो एरिया जो आएगा इस x एक्सिस, a पॉइंट पैरेलल जो y एक्सिस से है, लाइन जो कि a से जा रही है पैरेलल टू y एक्सिस है, b की लाइन जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है, और फिर इस फंक्शन के बीच का जो भी एरिया है बेसिकली हम लोग इंटीग्रेशन में उसी एरिया को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एरिया अंडर कर्व, और यहाँ पर ये कर्व जनरेट हो रहा है एफ एक्स फंक्शन से। तो अगर ये फंक्शन हमारा सिंपल फंक्शन है, उस फंक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, तो उस केस में हम लोग कैलकुलस का मेथड यूज करके इंटीग्रेशन, राइट, इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं फंक्शन एफ एक्स का बिटवीन टू पॉइंट्स, जो कि पॉइंट्स हमारे जो है वो है ए और बी के। ए और बी के बीच में हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं इस फंक्शन एफ एक्स की, और यही चीज होती है हमारी एरिया अंडर कर्व। फाइन। लेकिन हमारे इंजीनियरिंग वर्क में ये हमेशा ये जो फंक्शन होता है वो इतना सिंपल नहीं होता है। हमें बहुत बार ऐसे फंक्शंस को डील करना होता है जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर है। आप अगर निकालना भी चाहें इस फंक्शन का नेचर तो वो समझना इतना आसान नहीं रहेगा। तो उस तरह के कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को अगर हमें यूज करना है और उसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इस समय हमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की जरूरत होती है। तो ये होता है हमारा यूज, या हम कहें हमारी नीड ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जब ऐसे फंक्शन को हमें डील करना होता है जो कि कोई भी एक रेगुलर शेप नहीं है, जिसका फॉर्मूला गिवन नहीं है, और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसे हमने कभी इस तरह के फंक्शंस को डील नहीं किया हुआ है। तो उस केस में भी जब हमें इन फंक्शंस का एरिया निकालना होता है, इंटीग्रेशन निकालना होता है, तो वहां पर हम लोग न्यूमेरिकल अप्रोच को यूज करते हैं। जैसा आपको पता है न्यूमेरिकल अप्रोच जो है वो एग्जैक्ट अप्रोच नहीं है। फाइन ना। जो एग्जैक्ट अप्रोच होता है वो क्या होता है? वो एनालिटिकल अप्रोच होता है, थ्योरेटिकल अप्रोच होता है। यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, मगर वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारा काफी नियर टू द आंसर रहेगा, लेकिन हम लोग कुछ एरर को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। हमारे इस टॉपिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हमारे पास कुछ मेथड्स रहेंगे जिन्हें हम कमिंग क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। उन मेथड्स को यूज करके हम लोग इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस का एरिया निकालेंगे, इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस का हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमारा वो अप्रोच कैसा रहेगा, मतलब हमारा न्यूमेरिकल अप्रोच क्या बताता है, तो यहाँ पर फिर से हम लोग x इक्वल्स a एक पॉइंट डाल लेंगे, x इक्वल्स b दूसरा पॉइंट डाल देंगे। ठीक है ना।
मतलब इस एरिया को जो हमने बाउंड कर दिया ए और बी के बीच में, इसके अंदर का एरिया निकालना है। तो उसे निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इस इंटरवल जो कि ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे हम लोग n इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं, हम लोग n इक्वली डिस्टेंट लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। इन सब के बीच का सपोज लेंथ l है। फाइन, अब हम क्या करने वाले हैं कि एक अप्रोच ये होता है कि हम इस एरिया को रेक्टेंगल के थ्रू इमेजिन करें। मतलब हम लोग यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दे रहे हैं। क्यों रेक्टेंगल हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि हमें ये रेक्टेंगल हमारा एक रेगुलर शेप है जिसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी हम लोग लाइंस डाले हुए हैं उनमें हम लोग रेक्टेंगल फिल कर देंगे और इन रेक्टेंगल्स का हम लोग एरिया निकालेंगे, उसका समेशन निकालेंगे और वो हो जाएगा एरिया अंडर दिस कर्व। ये हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का एक मेथड हुआ। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि क्या, अगर आप इस रेक्टेंगल को देखें तो हमारा बेसिकली कर्व ये है, लेकिन हम लोग रेक्टेंगल रेगुलर शेप को यहाँ तक ड्रॉ कर रहे हैं। फाइन, अगर हम लोग थियोरेटिकली ऐसा इमेजिन करें कि ये जो हमारे रेक्टेंगल्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं, वो इनफाइनाइटली लार्ज रेक्टेंगल्स हमने डाला है, तो उस केस में हमारा थियोरेटिकली एग्जैक्ट आंसर आएगा एरिया अंडर दिस कर्व। फाइन, तो ये एक मेथड हो गई जहां पर कि हम लोग रेक्टेंगल से फिल करके एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं रीमैन मेथड। ओके, ये मोर टुवर्ड्स थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। सेकेंड मेथड हमारा हो सकता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेपेजॉइडल मेथड। ओके, तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो इस मेथड में हम लोग रेक्टेंगल को यूज नहीं करते हैं, राइट। रेक्टेंगल से हम लोग इस एरिया को नहीं फिल करके हम लोग ट्रेपेजॉइड से फिल करते हैं। और वो ट्रेपेजॉइड क्या होता है, ट्रेपेजॉइड आप जानते होंगे, ये तो हमारा ट्रेपेजॉइडल कोई भी क्वाड्रिलैटरल हम लोग बोलेंगे, राइट, जिसके पास 4 स्ट्रेट लाइंस होती हैं, 4 स्ट्रेट आर्म्स हैं, मगर कोई भी एक पेयर जो है लाइन का वो पैरेलल रहेगा, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं रहेगा। तो इस शेप को हम लोग ट्रेपेजॉइड कहते हैं। यहाँ पर दूसरा ट्रेपेजॉइड अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ये जो पेयर है ये पैरेलल है मगर ये पेयर पैरेलल नहीं है, तो ये ट्रेपेजॉइड है। तो ये हमारा रेक्टेंगल से फार बेटर हुआ। हम लोग एरिया ट्रेपेजॉइड की मदद से निकालते हैं तो वो हमारा आंसर करेक्ट आंसर के काफी नियर रहता है। ठीक है, थर्ड मेथड जो होती है उसे हम लोग कहते हैं सिम्पसन्स मेथड, जो कि काफी पॉपुलर है। तो सिम्पसन्स मेथड में हम लोग जो शेप अंदर डालते हैं इस एरिया को फिल करने के लिए, वो शेप रिजेंबल करता है ट्रेपेजॉइड को, लेकिन उसमें से एक जो साइड होती है वो एक्चुअल कर्व होती है। मतलब सिम्पसन्स मेथड में एक साइड को हम लोग एक्चुअल कर्व की साइड लेते हैं और उसके बाद ट्रेपेजॉइड के नियरली फिगर तैयार होता है। तो उस केस में हम लोग जब इंटीग्रेशन निकालते हैं तो वो हमारा आंसर काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। हमारे पास सिम्पसन्स 1/3 मेथड है, हमारे पास सिम्पसन्स 3/8 मेथड है। तो इन सभी रूल्स को हम लोग अपने कमिंग क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। एक और मेथड जो हमारे सिलेबस में है वो है वेडल्स मेथड। फाइन, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग कमिंग क्लासेस में देखने वाले हैं। फाइन, तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।